आरसीएम क्या है? आरसीएम कैसे करें? आरसीएम क्यों करें? ये यहाँ बेटे सब व्यक्ति चाहते हैं कि आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे करें और आरसीएम क्यों करें। इसके लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। मेरे को जिम्मेदारी मिली है आरसीएम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और आरसीएम कैसे करें। इसके लिए भवानी मंडी से आदरणीय श्री पंचोली जी आए हैं, वो आपको बताएंगे। और आरसीएम क्यों करें ये आप खुद को समझना पड़ेगा। सर, एक व्यक्ति का जन्म होता है साहब, होता है? yes. जन्म के बाद साहब मृत्यु भी होती है। yes. हर व्यक्ति का साहब जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है साहब, होती है ना? yes. जन्म से लेके मृत्यु तक काल को जो होता है उस काल को बोलते हैं हम जीवन काल। क्या बोलते हैं? जीवन काल। और इस जीवन काल में व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है साहब, करता है नहीं करता है? yes. 1 से 5 साल तक बच्चा खेलता है, 5 साल के बाद 20 साल तक पढ़ाई करता है और 20 साल के बाद उसको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। yes. क्योंकि इस पेट के लिए करना पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा ना? yes. तो व्यक्ति सबसे पहले साहब नौकरी पसंद करता है। क्या करता है? नौकरी। नौकरी अगर नहीं लगी तो व्यापार करेगा साहब। क्या करेगा? व्यापार। अगर व्यापार भी नहीं है तो खेती करेगा साहब। क्या करेगा? खेती। और खेती भी नहीं है तो एंड में क्या करेगा साहब? मजदूरी। क्या करेगा साहब? मजदूरी। यानी व्यक्ति को कोई न कोई काम करना पड़ेगा। ये सब काम के प्रकार है साहब। क्या है? काम के प्रकार। यह सब लोग जवाब दे सर। तो कोई न कोई अपन को काम करना पड़ता है। सब काम क्यों करते हैं सर बताइए सर? पैसों के लिए। और पैसा क्यों कमाते सर अपन को? खर्च के लिए। और ये खर्चा होता कहाँ सर? बाजार में। क्या आप और आपके घर किसी घर तो नहीं होता है सर? ये बाजार में होता है। तो बाजार में हर व्यक्ति साहब कस्टमर बन के जाता है। क्या बन जाता है? कस्टमर। इसको कस्टमर बोलते हैं या हिंदी में इसको ग्राहक भी बोलते हैं। कस्टमर बन के व्यक्ति अपनी जरूरत की चीज कहाँ लेने जाएगा? रिटेलर शॉप, जिसको छोटी दुकानदार बोलते हैं। इसके घर सामान बनता है क्या? ये सामान कहाँ से लेके आता है? होलसेलर से, यानी जो इससे बड़ी दुकान है वहां से लेके आता है। क्या इसके घर भी सामान बनता है? नहीं। ये कहाँ से लेके आता साहब? डीलर से। कहाँ से लेके आता है? डीलर से। ये डीलर भी सामान नहीं बनाता, ये लेके आता है एजेंट से। एजेंट भी सामान नहीं बनाता, एजेंट लेके आता है कंपनी से साहब। कहाँ से लेके आता है? कंपनी से। उदाहरण के लिए कंपनी ने साहब कोई 40 रुपए की चीज बनाई, 10 रुपए कंपनी के भी चाहिए साहब मुनाफे की। चाहिए क्या नहीं चाहिए? yes. अब 50 में कोई चीज तैयार होगी साहब, तैयार होने के बाद कंपनी आपके पूछने आएगी कि मैंने ये बनाया, आएगी क्या? नहीं आएगी। आप पूछने जाओगे कंपनी में क्या बना? तो कंपनी क्या करेगा साहब? टीवी का सहारा लेके इस वस्तु के बारे में ऐड करवाएगी। क्या करवाएगी? ऐड। क्योंकि ऐड के माध्यम से आप और हम सबको मालूम पड़ता है सर कंपनी में क्या बना, इसकी क्या खासियत है सर, ये सब हमें ऐड के माध्यम से पता चलता है सर। तो ऐड किस व्यक्ति से कराएंगे? जिसको सब जानता है। ऐसा नहीं कि आप और हमें से करें ताकि अपन को कोई नहीं जानता। yes. ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिसको सब जानता है, जैसे कोई हीरो, हीरोइन, इन लोगों से। तो कि वो दिन रात टीवी पे छाए हुए हैं साहब। तो टीवी का सहारा लेके किसी हीरो या हीरोइन को पकड़ के इस वस्तु के बारे में ऐड करवाएंगे। वो 1 से 2 मिनट के बोलने के सब लाखों रुपए लेते साहब, लाखों करोड़ों रुपए लेते। तो 1 से 2 मिनट बोलने का। जैसे एक बार क्या हुआ साहब, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है साहब, उसने लक्ष्य साबुन बनाया। लक्ष्य साबुन का नाम सुना है? yes. शायद सब नए भी होंगे उसे।
तो लक्ष्य साबुन साहब तैयार होगी तो उसको मार्केट में कैसे जाए, इसके लिए उस डायरेक्टर ने विचार किया कि यार इसको प्रचार किससे कराएं। तो उसके दिमाग में एक सवाल आया कि इसको अगर हम अन्य किसी से कराएंगे तो ये साबुन अपने देश में ही बिकेगा, क्यों ना ऐश्वर्या राय से कराए ताकि ये साबुन पूरा विश्व में जाए। क्योंकि ऐश्वर्या राय विश्व खिताब जीती हुई साहब, उसको विश्व सुंदरी का खिताब मिला हुआ है। तो किस किस को पता है? सबको पता है कि वो विश्व सुंदरी साहब। तो उसके पास में गया और मैडम से बोला कि मैडम हमने एक साबुन बनाया, हिंदुस्तानी यूनिट का साबुन बना है जिसका आपको ऐड करना है। क्या बोलना है कि सिर्फ आपको इतना बोलना है कि मेरी सुंदरता का राज है लक्ष्य इंटरनेशनल, कुछ ये बोलना है। तो मैडम ने कहा कि एक काम करो, 2-4 साबुन यहाँ रख जाओ और 2-4-8 दिन के बाद आना, तो इससे मैं नहाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी साहब कि इसका क्या है। तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं नहा सकते इसे, कि मैं नहीं नहा सकती तो झूठ क्यों बोलूं। मैडम ने कहा कि अगर मैं इसे नहीं नहा सकती तो झूठ कैसे बोलूं। क्या आप झूठ मत बोलो, आपको सिर्फ 2 मिनट बोलने का मैं 20 करोड़ रुपए देता हूँ। इसके साथ में जब भी कोई आपके साबुन लक्ष्य साबुन से नहाएगा उसमें से 2 रुपये सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे साहब। तो मैडम तैयार होगी साहब, क्या तब तो मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार होता हूँ। 2 मिनट बोलने के साथ 20 करोड़ रुपए लिए। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सिस्टम में, 20% पैसा एड के नाम का निकलता साहब। कितना पैसा? 20% पैसा। 5% पैसा एजेंट निकालता साहब, 5% डिपो, 10% होलसेलर, 10% रिटेलर। यूँ हो के साहब ये अपने तक आते तक 100 रुपये का हो जाता साहब। कितने हो जाता? 100 रुपये का। अपने वर्तमान में इस व्यवस्था को बोलते हैं साहब ट्रेडिशनल मार्केट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट या परंपरागत व्यवसाय जो कि पीढ़ियों से चले आ रहा है। आज भी बहुत सारे लोग इसी माध्यम से कर रहे हैं, सिर्फ जो यहाँ आए लोग वही ये माध्यम नहीं कर रहे, बाकी सभी लोग इसी माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं आज के इस दौर में। तो अपन को क्या करना है, उन लोगों को उधर से उठा कर इस सिस्टम में लेके आना है। क्या करना है? इधर लेके आना। तो इस ट्रेडिशनल मार्केट बोलते, क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। ये व्यवस्था परंपरा से चली आ रही है। इस व्यवस्था के बारे में सबसे पहले अमेरिका के अंदर देखा गया। कहाँ देखा गया? अमेरिका। अमेरिका का नाम किस किसने सुना है? अमेरिका के अंदर इसके 1959 में साहब खोज की गई। क्या की गई? खोज। इस व्यवस्था के बारे में देखा गया क्या ये लोग इस सामान के साथ सुधार करते हैं, क्या इसको अच्छा करते हैं। तो उन्होंने 2-3 कारण पाए। पहला कारण साहब डबल रेट। क्या हुआ? डबल रेट, यानी जो चीज़ 50 में वहाँ से चलती है कंपनी से, ग्राहक तक आते आते 100 रुपये हो जाता साहब। कितने हो जाता? 100 रुपये। ये लोग बीच वाले बोलते हैं कि इतने से भी पेट इनका नहीं भरा था। ये यूँ कहते हैं कि अपन को 70% कमीशन चाहिए। कितना चाहिए? 70% कमीशन। अब 70% कमीशन के चक्कर में साहब ये चीज़ों के साथ हेर फेर करते हैं। क्या करते हैं? हेर फेर। जैसे उदाहरण के लिए 100 पीस चले साहब कंपनी से, 100 20 में यहाँ बच जाते हैं और ग्राहक तक आते आते साहब ये 200 बच जाते। कितने बच जाए? 200। यहाँ से एक सेल्समैन चलेगा, रिटेलर भाई साहब से पूछेगा कि भाई साहब 100 पीस जो कि ओरिजिनल कंपनी का है और 100 पीस बीच में जो हमने बनाया देखने में सेम टू सेम है, कलर भी वैसा वैसा है, तो ग्राहक को इसे देखेगा तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा। सिर्फ 19-20 का फर्क है जो कि ग्राहक को कोई मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये साहब रिटेलर बहुत चालाक है कि इसमें मेरा क्या होगा कि अगर आप कंपनी का बेचेंगे तो आपको 1 रुपये का बेनिफिट होगा और बीच में जो हम मतलब के आए हैं इसको अगर बेचोगे तो 1 पे आपको 3 रुपये का बेनिफिट होगा। तो बताओ ये व्यक्ति कौन सी चीज़ खरीदेगा, कौन सी बेचेगा? 3 रुपये, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा बेनिफिट के चक्कर में साहब ये चीज़ डुप्लीकेट भी करते हैं। आपने सुना होगा कभी नमक, कभी हल्दी, कभी धनिया, कुछ न कुछ आपको रोज अखबारों में मिलता होगा मिलावट करते हुए। तो इस प्रकार से आप मिलावट भी हो रही और डुप्लीकेट, ये इस प्रकार से आप डुप्लीकेट भी हो रहा। और तीसरा शर्त, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर क्या देखते हैं साहब? MRP। क्या देखते हैं? MRP। MRP अगर देखते हैं जैसे MRP, अगर आप MRP देके कोई चीज़ अगर ले आए तो आपने आपकी जेब से टैक्स दे दिया साहब,
क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है इन क्लोज और टैक्सेस, यानी सब टैक्स डाल के ये इतने पैसे हुए साहब, आपने तो दे दिए, लेकिन आपको अगर आपके नाम का पक्का बिल अगर नहीं मिला तो साहब टैक्स जमा नहीं हुआ। तो तीसरा है साहब टैक्स की चोरी। क्या की चोरी? टैक्स की चोरी, यानी डबल रेट अपने साथ, डुप्लीकेट अपने साथ और टैक्स की चोरी देश के साथ। तीन नुकसान को देखते हुए अमेरिका के अंदर इस सिस्टम को हटाया साहब बीच वालों से भी लोगों को, और वहाँ इस व्यवस्था को नाम दिया DSM। क्या नाम दिया? DSM मतलब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, और अपने भारत के अंदर इसको नाम दिया RCM मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सीधा तरीका। क्या तरीका? सीधा तरीका। अब मान लिया जाए इन बीच में सभी लोगों को हटा देंगे तो सामान कैसे पहुंचेगा? ये सवाल तो आता साहब, फिर आता है। तो कंपनी ये बोलती है साहब कि अगर मैं बना सकती हूँ तो भेजने की जवाबदारी मैं स्वयं लेती हूँ। क्या लेती हूँ? भेजने की। और साहब कंपनी 90% चलती है। कितने परसेंट? 90%। और ये सामान साहब PUC तक पहुँचाती है। कहाँ तक पहुँचाती है? PUC, जिसको बोलते हैं पब्लिक यूजर सेंटर। और यहाँ से अपन को सिर्फ 10% चलना है। कितना परसेंट चलना है? 10%। और अपन को सामान लेके जाना है। ये समस्या का हल ऐसे हुआ साहब। अब इन बीच से अगर इन सब लोगों को हटा देंगे तो पैसा तो जाएगा, बचेगा साहब पैसा बचेगा। कंपनी यूँ कहती है साहब कि ये पैसा मेरे पहले भी नहीं आ रहा था तो मेरे अभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर की खून पसीने की कमाई है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो कंपनी क्या करती है साहब, ये लोग क्या करते सर, अपने तक पहुंचाने का 50% पैसा लेते थे। कितना? 50%। ये कंपनी सिर्फ मात्र 5% पैसा लेती है। कितना परसेंट? 5%। और बाकी का जो 45% पैसा वो ग्राहक को लौटा देती है साहब। किसको लौटा देती है? ग्राहक को। क्योंकि ये सीधे कंपनी से सीधे ग्राहक तक आता साहब। कितने तक? ग्राहक तक। तो ये जो 45% पैसा है ग्राहक को लौटा देती है। अब इसके फायदे देखिए सर आप। ये RCM की दुकान है साहब, और ये एक बाजार की दुकान। RCM की दुकान से अगर खरीदोगे तो आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्या मिलेगा? 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्या बाजार से 100% शुद्ध सामान मिलता है? नहीं। अगर RCM से खरीदोगे तो आपको 10 से लगाकर 20% की छूट मिलेगा साहब। कितने मिलेगा? 10 से लेकर 20% की, या इसको MRP पे 10 से 20% की छूट मिलेगा। क्या आपको बाजार से मिलेगा? नो। इसके बाद तीसरा फायदा साहब, मनी बैक गारंटी 30 दिन की। कितने दिन की? 30 दिन की। अगर कोई चीज़ अगर आप लेके आए तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उस चीज़ को आप बदल भी सकते हैं। ऐसा बाजार में होता है क्या? वो यूँ बोलते हैं कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। अगर ज़्यादा जिद पड़ोगे तो ये कहेगा इस चीज़ को आप गटर में फेंक दो। हाँ, क्योंकि हमने नहीं बनाई साहब, ये आगे से बने, हम क्या करें खराब अगर है तो, क्योंकि हम तो बेच सकते हैं, इसके अलावा बनाए तो हमने नहीं, तो हम कैसे वापस करेंगे? तो वो नहीं करे साहब। चौथा सा फायदा है क्या? 2% से लेकर 22% की बचत होती है, जो कि सीधे अकाउंट में आते हैं। कितने परसेंट? 2 से 22%। इसके बारे में सर बताएंगे हमको। पांचवा फायदा, लगातार 6 माह खरीदने पर 7वें महीने सामान फ्री मिलता साहब। यहाँ क्या मिलता है? लगातार 6 महीना खरीदने से 7वें महीने सामान भी फ्री मिलता है। क्या बाजार में मिलता है? नहीं मिलता है। इसके अलावा हेल्प फ्री व्यापार करने का अवसर भी मिलता है साहब इस RCM में। क्या बाजार में है आपको वो जहाँ से लेके आ रहे हो उससे बोलना कि साहब 1% का पार्टनर रख लो हमको? रखिए क्या? नहीं रखिए। यानी वहाँ कोई जवाब, सिर्फ सामान लेके भूल जाओ, और यहाँ भूलना नहीं है। ठीक है साहब, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे की कार्रवाई के लिए
डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूँगा